हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप फेसबुक चैनल दोस्तों देख रहे हो तो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको आज देने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है उनके बारे में ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बैंक के अकॉर्डिंग एनबीएफसी इतना हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन क्यों देता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया उसमें इतना रेट है, उसमें इतना रेट है, उसमें इतना रेट है। तो सभी एनबीएफसी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है अलग अलग होता है। ये पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। चाहे वो आदित्य बिरला ग्रुप हो, चाहे वो मुथूट हाउसिंग फाइनेंस हो, चाहे वो शिवम हाउसिंग फाइनेंस हो, ईटीसी, मतलब बहुत सारी एनबीएफसी कंपनियां मार्केट में आ चुकी है। यहाँ तक कि बहुत सारी एनबीएफसी कंपनियां, मैंने देखा था ईजेड कैपिटल का जो है लैब के चेक मैंने देखा था 26% के अराउंड चल रहा है। मैं उनका पर्सन का नाम लेना चाहूँगा कि किसका वो चल रहा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। अगर किसी को लाइव भी पूछताछ मुझसे करनी है तो हम एक सेशन रख सकते हैं संडे को, मंडे को, कभी भी इवनिंग टाइम में। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लाइव सेशन यूट्यूब पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी। इससे पहले वीडियो लंबी हो तो हम शुरुआत करते हैं कि एनबीएफसी कंपनियां हाई इंटरेस्ट रेट। तो दोस्तों, उनको हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देने का सबसे बड़ा मेन रीजन है कि एनबीएफसी कंपनी में कोई डिपॉजिट नहीं होता है। आप देखते होंगे कि बैंक में जो है सेविंग अकाउंट्स होते हैं, लोगों का डिपॉजिट होता है, एफडी होती है, आरडी होती है। तो बैंक क्या करती है, आरबीआई से लोन बहुत कम लेती है, और जो आम पब्लिक का पैसा होता है वो पब्लिक का पैसा ही लोन के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसीलिए वो बहुत कम आरओआई पे लोन दे देते हैं। आपका सेविंग अकाउंट अगर खुला है किसी बैंक में तो मतलब आपका 4%, 5% देंगे, 6% मैक्सिमम देंगे। और जब लोन आप उसमें लेने जाएंगे गवर्नमेंट बैंक में तो वो आपको 8%, 8.5%, 9-10% के आसपास देते हैं। अब एनबीएफसी कंपनियां क्यों इतना ज़्यादा रेट देती हैं वो आप सुनिएगा। आरबीआई के अकॉर्डिंग एनबीएफसी कंपनी को लोन मिलता है दोस्तों। एनबीएफसी कंपनियों को जो लोन मिलेगा 5.5-6% पे मिलेगा। 5.5-6% पे जब वो लोन मिलता है तो आरबीआई वो सॉरी जो एनबीएफसी कंपनियां होती है वो अपना एक्सपेंसेस भी काटती हैं दोस्तों। एक्सपेंसेस काटने के बाद में जो भी उनका बचता है तो इसीलिए उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाता है। एक्सपेंसेस उन्होंने काटा, मान लो 2 रुपये इसमें, 5 रुपये इसमें, 10 रुपये, एक्सपेंसेस उनको बहुत तमाम एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन एनबीएफसी कंपनी को बेनिफिट बैंक से ज़्यादा होता है। उसका आने वाले टाइम में हम वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों, वो मैं बताऊँगा उसका रीज़न क्या है, क्यों ज़्यादा होता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेन रीज़न तो दोस्तों यही है कि इस रीज़न के कारण एनबीएफसी कंपनियां जो है हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है। पर्सनल लोन हाई इंटरेस्ट पे मिलता है बैंक के अकॉर्डिंग, कभी भी आप देख लेना। जो बिजनेस लोन होता है वो भी हाई इंटरेस्ट पे मिलता है। तो एनबीएफसी कंपनियां का खुद का पैसा नहीं होता है। एनबीएफसी कंपनियों में जो है दोस्तों पब्लिक का पैसा नहीं रहता है, उसका खुद का ही आप पैसा लगा सकते हो, या आरबीआई से लोन लिया होता है, या उसके इन्वेस्टर होते हैं उनका पैसा रहता है, जिसके कारण से हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता है। होम लोन सबसे सस्ता मिलता है। चाहे आप बैंक लोन ले लो, चाहे एनबीएफसी कंपनी से लोन ले लो, सबसे कम इंटरेस्ट रेट जो रहेगा आपका होम लोन का ही दोस्तों रहेगा। होम लोन में बहुत सारी कंडीशंस होती है, वो मैंने वीडियो आपको बनाई थी कि भैया होम लोन में बिजनेस वालों को कितना आरओआई जा सकता है, सैलरी वालों को कितना आरओआई जा सकता है, जिसके पास जीएसटी है कितना आरओआई जा सकता है, या विदाउट जीएसटी के पास, जिसके पास सिंपल आईटीआर उनका कितना जीएसटी जा सकता है। तो ये सारी जो है मैंने आपको बता रखा है वीडियो में। तो दोस्तों, अगर फिर भी आपको डाउट्स है तो एक वीडियो इसका बना लेंगे, या फिर एक फेस टू फेस सेशन रख लेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोग थोड़ा जागरूक रहिए। मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ कि जागरूक रहिए। आज मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक बंदे को लोन की रिक्वायरमेंट थी 8 लाख रुपए। सिविल थोड़ा इशू था, नो डाउट। 35-40 हज़ार का ओवरड्यू उनका था। लेकिन बहुत सारी एनबीएफसी कंपनियां 35-40 हज़ार के ओवरड्यू को या तो कंडीशन लगा देती हैं, या फिर उसको बिना कंडीशन के भी लोन कर देती हैं कि भैया चलो ठीक है हम तुम्हें देखते हैं, लेकिन आरओआई 1-2% वो एक्स्ट्रा ले लेती हैं। तो एक केस आया था मेरे पास 35 लाख, 8 लाख रुपए का।
तो उसमें क्या था, उसमें उन्होंने क्या है उस बंदे से जो है 40,000 रुपये मांगे कि भाई 40,000 रुपये आप हमें देंगे, हम आपका लोन करा देंगे। उस बंदे ने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद में मुझसे डिस्कस किया, तो वो बंदा खुश है क्योंकि उसको 40,000 रुपये नहीं देने पड़े और उसका काम भी हो गया। ये केस जो है सहारनपुर के आसपास का केस है दोस्तों। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सभी जगह पे दोस्तों ऐसा नहीं है, इंडिया में सभी जगह पे जो है सेम ही प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लॉगिन फीस 5,000 है, वहाँ पे लॉगिन फीस 10,000 है, या यहाँ पे जो 40,000 रुपये लगेंगे वहाँ पे आपके 50,000 रुपये लगेंगे। मान लो कोई बेंगलोर में लोन करा रहा है उसका 50,000 रुपये लग रहा है, कोई नोएडा में लोन करवा रहा है उसका 20,000 रुपये लग रहा है, कोई गुड़गांव लोन करवा रहा है उसका 10,000 रुपये लग रहा है। ऐसा नहीं होता है, कंपनी एक है। जैसे हम किसी भी कंपनी को ले लो, इन फाइनेंस कोई भी कंपनी हो, कोई भी फाइनेंस कंपनी में रूल रेगुलेशन सब में सेम होते हैं दोस्तों। किसी में कोई एक्स्ट्रा नहीं होता है कि भैया इसमें ये एक्सपेंस चीज़ें ये है, ये वो चीज़ नहीं होती है। तो बस दोस्तों आज मुझे अच्छा लगा कि उसका जहाँ पे 40,000 रुपये लगना चाहिए था, 40,000 की जगह उसका 6,000 में काम हुआ था। आज वो बहुत खुश था, मुझसे बात उसने की, आधे 1 घंटा तक बात उसकी हुई है। और दोस्तों ऐसा नहीं है मैं किसी का फ़ोन रिसीव नहीं करूँगा। अगर फ़ोन मैं बाई चांस रिसीव नहीं कर पाता हूँ तो व्हाट्सएप पे लिख सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे मुझे इसकी जानकारी चाहिए, ठीक है। तो आप फ़ोन भी कर सकते हो, कभी बिजी हो जाता हूँ तो फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता हूँ। तो आप दोस्तों जागरूक रहिए, बस थोड़ा देखते रहिए कि भैया इसमें आरओआई क्या है, आरबीआई का रेपो रेट क्या है। आप टच में रहेंगे तो आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपने एक बार लोन लेने के बाद में बैंक में गए नहीं, एनबीएफसी कंपनी में गए नहीं, तो दोस्तों उसको ऐसा मत कीजिए। आप टाइम टू टाइम 2 महीने 3 महीने में वहाँ पे जाके पूछताछ करते रहिए, भैया क्या है कैसे है, आरओआई कम कराने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपको बेनिफिट हो। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को आज यहीं समाप्त करता हूँ। इसी के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल।